किसी भी समाज की शक्ति उसी संख्या में नहीं है, बल्कि उसके संगठन, शिक्षा और संस्कार और महिलाओं की भागीदारी में होती है। हम जानते हैं कि यदि समाज को आगे लाना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। किसी भी समाज की प्रगति का सही मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला केवल स्वयं का विकास नहीं करती, बल्कि वो पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाती है। जिस समाज में महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वहाँ समाज विकास आ नहीं रहा है उसको की नई ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष यहाँ से ना ध्यान देना चाहिए। महिला केवल परिवार की आधारशिला नहीं है, बल्कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। बोलने पड़ेगा यार 1 घंटे की। साथियों, भाइयों, समाज का संगठन तभी मजबूत होगा जब हम आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हमें जाति, परिवार या व्यक्तिगत सामाजिक होकर प्राथमिकता देनी होगी। संगठन की मजबूती के लिए हमें नियमित संवाद, सामूहिक कार्यक्रम, युवा मंच और महिला मंच को सक्रिय करना होगा। युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। युवा हमारी शक्ति है और महिलाएं हमारी प्रेरणा है। जब युवा ऊर्जा और मातृशक्ति का अनुभव साथ आएगा, तब समाज की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आइए हम सब अधिवेशन में संकल्प लें, हर बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं को समाज के नेतृत्व में आगे लाएंगे। आत्मनिर्भर और सशक्त महिला निर्माण के लिए हर समाज सहयोग करेंगे। समाज में समानता, सम्मान और अवसर की भावना को मजबूत करेंगे। युवाओं को समाज से जोड़ेंगे। मैं महिलाओं के लिए 4 पंक्ति कहना चाहूंगी। नारी केवल घर की पहचान नहीं है, नारी घर की पहचान नहीं है, समाज की शान है, समाज की शान है। नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं है, नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं है, राष्ट्र निर्माण की महान शक्ति है, राष्ट्र निर्माण की महान शक्ति है। और नारियों की शक्ति, नारी प्रीत में राधा बने, नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, काली बनने शीश काटे, जब बात हो सम्मान की। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। महात्मा गौतम बुद्ध की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, कोई समाज की, कोई समाज की, अखिल भारतीय कोई समाज के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात से कैबिनेट मंत्री माननीय कुंवर भाई बावरिया जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष यादव, आदरणीय श्री घनश्याम मनवाही जी, सम्मानित मंच और सभी हमारे देश के कोने कोने से आए सभी सम्मानित बंधुओं, आप सभी का इस कोली समाज के अखिल भारतीय बाद में अधिवेशन में मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
हूँ। अधिवेशन का मतलब कि हम सब मिलकर एक साथ बैठकर अपने सुख दुख को साझा करें और सामाजिक उत्थान के लिए समाज में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिए अपने विचार और सुझाव रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन मिले। भाइयों बहनों, अपना कोई समाज बहुत विशाल है। देश का शायद ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर कोई समाज निवास न करता हो। यह बात एक अलग है कि हम विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। स्वाभिमान सम्मान का कोई भव्य प्रतीक, स्वाभिमान सम्मान का कोई भव्य प्रतीक, और इसके चिंतन में रही सोच सकी। हमको संत कबीर है, हमको संत कबीर है, देते प्राण समीर। हमको संत कबीर है, देते प्राण समीर, और प्रेम एकता त्याग में अपनी है जागी। भारतीय जीवन पद्धति की अवधारणा में कोई समाज की पहचान आदिकाल से सामाजिक राजनीतिक और राष्ट्रीय चिंता में एक साफ सुथरी निष्कलंक निरपराध समाज के रूप में रही है। वास्तव में कोरा सबसे बड़ी समाज की उत्पत्ति हुई है, जिसके मायने हैं झीनी झीनी भीनी चलिया, अर्थात आपका रूपी शरीर की शुद्ध साफ बेरा शरीर, जिसे कबीर ने जिस जतन से वही विषाई पहनी, उसे परमात्मा से जैसी शुद्ध बेरा करा दी थी, वैसे ही अर्ध समय में भी वापस कर दी। आत्मा से शरीर के अलग होने पर भी बेरा शरीर जो कबीर जी ने बनारस से मांगा कर फूलों के रूप में विश्व का अनोखा अगेरा उदाहरण है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भारत की ब्रह्मपुत्र जाति जिसने संपूर्ण भारत को अपने आगोश में लेकर हमारे पूरे समाज को उपलब्ध कराए, उनकी इज्जत को ढांपा और ढांकाए। वक्त निर्माण का कार्य सभी को समाज में इज्जत प्रदान करना है। हमें अपने समाज के इस पवित्र कार्य व्यवहार पर हमेशा से गर्व है। हमारे समाज ने मानवीय रोजगार की गणना को स्थापित किया है और लोगों को सहयोग रूप से कार्य करने की कला क्षमता को समाया है। बाकी समाज की संस्कृति और कक्षा इसके मूल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग को हम मानते हैं कि सूर्यवंशी राजा मानदाता बनारस के नागवंशी राजा रामकोट और शाक वंश के महात्मा गौतम बुद्ध से हमारा संबंध रहा है और हमारा मुख्य पेशा कृषि योगा और उनका रहा है। लेकिन न्याय की इंसानी सभ्यता में तेल प्रसार का भाई अक्षर हमारे सामने सर्कल का प्रतीक है। कबीर को इसी समाज का संत के समझ और शायद माना जाता है। वास्तव में ये सम्मेलन हम कह सकते हैं हमारे बाबा जी, हमारे घनश्याम जी, हमारे पेठावाला जी, हमारे शेखा और सभी पदाधिकारी हमारे आप सब लोगों की इतनी अधिक संख्या में आप उपस्थित होकर इस सम्मेलन को आपने सफल बनाने का कार्य किया है। इसके लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा जी को, टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी किया सरकारी भाई जो त्याग की भूमि है, जिन्होंने हमारे समाज को एक मृत्यु की परिभाषा महारानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु के रूप में जो साथ देकर अपना त्याग कर दिया है, आज उनके सम्मान में उनके चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। भारत के राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए किया शौर्य मुकाम, राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए किया शौर्य मुकाम, अमर रहेगा युवों का सरकारी का नाम। भारत के सम्मान में जीवन का बलिदान, भारत के सम्मान में जीवन का बलिदान, वो जनता को देकर गई राष्ट्रभक्ति का ज्ञान। जिस सरकारी लड़काई फैक्ट्री भी खींचे मेसी छोटे के
पानी थी, जिसका सरकारी लड़कारी में भी ठीक एक चीज दूसरे के पानी थी। अलीगढ़ की थोड़ी सी थैली को, अलीगढ़ की थोड़ी में थोड़ी सी थैली को 6 बार रैली की वरना फैलानी थी। विदेशी सेनानी गुलामी कर पानी, विदेशी सेनानी गुलामी कर पानी, जितना भी शान इस बुंदेल कर पानी की, जितने तो जंगी बनाए सब। आज वो मौलानी अब सहेली थी रानी की, आज वो मौलानी सहेली थी रानी की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। दरवाजा खुला न रखना, इन चोरों से सावधान रहना, ये कोली समाज को जो तोड़ने में लगे उनसे सावधान रहना, बावरिया जी के साथ रहना। धन्यवाद, जय हिंद। और जब वक्त पड़े तो बावरिया जी को अपना लहू देना, तहजीब बुजुर्गों की बचा के रखना ना। झलकारी भाई, कोली समाज धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी भूमिका के और 2 मिनट के लिए युवा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र के सिंह से निवेदन करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट और इन्हें माइक छीन लूंगा। सीधी सी बात है, आप बुरा मानो तो बरोज मानो। जय कोली समाज, जय मुदिराज, जय मुतरियार, जय दीवरा। मैं दक्षिण भारत से हूँ, मेरे पास युवा के साथ दक्षिण भारत का भी दायित्व है। यहाँ उपस्थित वडीलों, गुजरात से पधारे सभी पदाधिकारी, सारे देश से पधे हुए सारे समाज के बंधुओं को प्रणाम करते हुए जो प्रस्ताव आज रखा गया है, पहला युवा का जो प्रस्ताव था उसके लिए मैं समर्थन देता हूं। उसके साथ 18 वर्ष से 30 वर्ष के अंदर युवा रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ये मेरा सूचना है। और जो महिला विभाग के लिए बोले थे वो भी बहुत बढ़िया है, महिला विंग भी होना चाहिए। उसके साथ साथ वकीलों का, डॉक्टरों का, प्रोफेसरों का, सबका भी होना चाहिए। और हम वहाँ तेलंगाना प्रदेश से हूँ मैं, तेलंगाना सरकार ने, हम ओबीसी में आते हैं, वहाँ ओबीसी में फर्स्ट समाज जो है वो अपना मुदिराज है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुदिराज कम्युनिटी है। तेलंगाना सरकार का जो गणित के हिसाब से उन्होंने जो दिया है, एनालिसिस के हिसाब से हमको मुदिराज कहलाते हैं। और तमिलनाडु और केरला 2 बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और दक्षिण भारत में आंध्रा और तेलंगाना भी 2 बहुत ही सेफेस्ट, सेंसिटिव, पॉपुलर स्टेट है। दक्षिण भारत को आप इग्नोर नहीं करना है। मेरा मंच से ये निवेदन है, पूरा दक्षिण भारत का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष जो आए हुए हैं उनका भी सम्मान करना है। बाकी समाज के जो भी लोग विभिन्न प्रदेश से आए हुए सभी समाज बंधुओं को प्रणाम करते हुए, जो भी मंत्री जी, सांसद जी, पूर्व सांसद जी, मेरे युवा साथी और सभी समाज बंधु जो बाहर भी खड़े हैं, सभी को पुनः एक बार नमस्कार करते हुए मैं 2.5 मिनट में मेरा प्रस्तावन कंप्लीट करता हूं। लेकिन दक्षिण भारत को कोली समाज इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत मोटा समाज है, बहुत मोटा समाज है दक्षिण भारत में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र के सिंह जी। अब मैं बिना किसी भूमिका के पूर्व सांसद आदरणीय रंजिता कोली जी से निवेदन करूंगा कि 2 सब्जेक्ट पर अपनी बात रखें। पूर्व सांसद आदरणीय रंजिता। राम राम सर, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमको 2 मिनट का टाइम दिया गया है, तो हम लोग 4 घंटे इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए अधिवेशन, क्योंकि पूरे देश से आए हुए, दूर दराज से आए हुए मेरे भाई, मेरे परिवार वाले, मेरे कोली समाज के सभी बंधुओं से मेरा एक निवेदन है कि जयकारा इस तरीके से
समाज के भाई बंधु आप सबके चरणों में मेरा नमन। और जिस तरीके से हमारे भाई दीपक जी और इनकी टीम ने जिस तरीके से पूरी तरीके से इस अधिवेशन को सफल बनाने में पूरी भूमिका निभाई, मैं आपको भी अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। संचालन कर रहे हैं भाई शिवराम जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारी जिस तरीके से मैंने बहुत वक्ताओं का भाषण सुना था और उसमें एक ही बात कही थी कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से हमको दूसरा नहीं नुकसान पहुंचाता, हमको अपने परिवार वाले नुकसान पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप एक रहिए। जिस तरीके से खेत में किसान और सरहद पे जवान और रसोई में मेरी बहनें डटी रहती है ना, उसी तरीके से मेरे कोली समाज के बंधु भाई आप एक होकर के एकजुट होकर के काम करिए। मैं आपको कहना चाहूंगी कोई भी वो ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी वो राज्य नहीं पूरे देश के अंदर हम लोग हमारी ना सीट हार सकते हैं ना हमारे कोई भी। जिस तरीके से कहते हैं ना हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी महिलाओं के हाथ में ऑपरेशन सिंदूर का मिशन दिया था और वो सक्सेस हुआ था। तो जिस तरीके से मेरी बहनें माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी है, उसी तरीके से आप उन बहनों को भी सम्मान दीजिए। और निश्चित रूप से मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और यही शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हर कोने में जाकर के बच्चों फहराइए कि कोली समाज किसी से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके, क्योंकि अब हमारे जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मूल कर्ता धर्ता जिन्होंने इतना मेहनत करके इस कोली समाज को आगे बढ़ाया, आदरणीय बावलिया जी बोले, उससे पहले मैं बावलिया जी से निवेदन करूंगा कि एक जो पत्रिका है वो पत्रिका का विमोचन करेंगे। और उससे एक सूचना और है कि ये जो हमारा यहाँ से आप आए हैं तो ये पूरा वो आपका प्रशंसा पत्र ये सभी को लिया जाएगा। अपना अपना प्रशंसा पत्र गेट दरवाजे से लिया जाए, लेके जाना सभी भाई। अब ये पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बुलाया थोड़ी है, पत्रिका वाला बिना बुलाए चले ये बढ़ा रहे थे कदम, बिना बुलाए नहीं जाना, कदम कौन जाना। ये हमारी पत्रिका जो मध्य प्रदेश जो अखिल भारतीय कोली समाज शाखा मध्य प्रदेश है, उसने इसमें इस पत्रिका में संशोधन किया है और उन्होंने इसको निकलवाया है और इसमें समाज से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इसमें रखी गई हैं और ये उसका विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है समाज की पत्रिका का। अभी रुक जाओ, कार्यक्रम लास्ट मोमेंट में चल रहा है, यही खड़ा। और ये जो अपना सभी ये अपना प्रमाण पत्र लेके जाएं, सभी भाई जो भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे हैं वो सभी अपना ये प्रमाण पत्र लेके जाएं, सभी जगह पे आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बढ़ जाए अपने स्थान पे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। खाने की बोल दो, खाने की और खाने की व्यवस्था है सभी के लिए। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। वो अपनी बात रखेंगे कि कोली समाज के लिए क्या उपयोगिता है, क्या है। आदरणीय बावली सर।